अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ्ज़ोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो शोबिज़ की नगरी से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि सबा कमर जो हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गई हैं, वो इंडस्ट्री छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं और वो लोगों की दुनिया, ये जो दुनिया है चकाचौंध की दुनिया, इसे छोड़कर कहाँ जा रही हैं। अब की बार उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है और सबा कमर की ज़िंदगी में वो कौन सी तलखियाँ हैं या वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो आज तक उन्होंने आपसे छुपा कर रखी हैं और आज तक कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कामयाब एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन बतौर बीवी या बतौर उनके मंगनी कभी कामयाब क्यों नहीं हो सकी है। तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अंग्रेजी में एक मैसेज लिखा है। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको उसे ट्रांसलेट करके बताती हूँ ताकि दोनों ऑडियंस को ये समझ आ जाए। सबसे पहले तो सबा कमर ने एक बहुत ही जूम आनी किस्म की पोस्ट लगाई जिसमें एक साइड पे काले रंग का आपको एक नोट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो उन्होंने एक सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा है और कैप्शन में उन्होंने लिखा ब्लैक एंड वाइट। अच्छा जी, उसके साथ उन्होंने एक झंडा सा लगाया है। अब वो लाल रंग का है, उसका क्या मतलब है, वो कहाँ का है, ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने लिखा, टू माई लवली फैंस हु आर वरिड अबाउट मी, मेरे उन तमाम फैंस के नाम जो अब तक मेरे बारे में बहुत ही परेशान है। उन्होंने लिखा, आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड कंसर्न। मैं आप तमाम लोगों की तवज्जो, मोहब्बत और मेरे लिए जो आपकी फ़िक्र है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने लिखा कि आई नो आई हैवंट बीन पोस्टिंग मच और मेकिंग स्टोरीज लेटली, कि मैं बहुत अरसे से स्टोरीज भी नहीं लगा रही, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं हूँ, मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि लोग मुझे लेकर बहुत कंसर्न है, बहुत परेशान है। उन्होंने लिखा कि आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल चेकिंग इन, कि आप सब लोगों का ये चीज़ें देखते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे मिस करते रहे। समटाइम्स इन लाइफ, उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप बैक। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ आप होते हैं वहाँ से चंद कदम पीछे आ जाएं, फासले पर आ जाएं। यहाँ से लोग उनके बारे में और ज़्यादा परेशान हो गए। अब एक और लाइन उन्होंने लिखी जिसकी वजह से उनके मदाह काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि स्टेप बैक तो अपने पीछे होना ही है, लेकिन बी क्वाइट फॉर अ बिट, कि ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएं और अपनी जगह से स्टेप बैक कर जाएं। उन्होंने कहा, एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम टू हील एंड रिचार्ज। और फिर आपको ज़िंदगी में ऐसा भी मकाम आता है जहाँ पर ना सिर्फ आपने अपना जो है वो स्टेप बैक होना है, ना सिर्फ पीछे को आना है, बल्कि आपको कुछ टाइम चाहिए होता है कि आप हील कर सकें, आप अपने ज़ख्मों को अपने मरहम में बदल सकें, आप अपनी तकालीफ से उभर सकें। जिसकी वजह से लगता है कि अब की बार सबा कमर का दिल फिर से बहुत बुरे तरीके से टूटा है, या फिर वो इंडस्ट्री की वजह से और इंडस्ट्री के रवैये की वजह से बड़ी परेशान है। बहरहाल आगे वो क्या लिखती हैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, दैट्स ऑल इट इज़, यही सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में इस वक्त। आई एम ओके, लेकिन मैं ठीक हूँ, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, आप सब लोग मेरे बारे में परेशान मत होइए। उन्होंने लिखा कि आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करती हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ लिटिल पॉज, कि ये जो मैं आप सबकी ज़िंदगियों से दूर जा रही हूँ, मैं स्टेप बैक कर रही हूँ, मुझे इस वक्त इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ये परमानेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं पॉज ले लूँ अपनी ज़िंदगी से। उन्होंने कहा, नॉट द एंड ऑफ द एनीथिंग, लेकिन ये सब चीज़ों का इख्तिताम नहीं है। इवन द ब्राइटेस्ट स्टार्स नीड टू रेस्ट समटाइम्स। उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा जो सितारे चमकते हैं उनको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आगे उन्होंने कहा, आई विल बी बैक सून, कि मैं जल्द ही वापस आऊँगी, फुल ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, कि दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ मैं फिर से कम बैक करूँगी। और उन्होंने लिखा, आई कांट वेट टू शेयर मोर मोमेंट्स विद यू ऑल। और फिर आगे उन्होंने लिखा, इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। और आगे वो लिखती हैं सबसे आखिर में, लव यू ऑल सो मच, SQ यानी सबा कमर, और साथ में उन्होंने लिखा है लगाया एक हार्ट का इमोटिकन। अब सबा कमर के जो फैंस हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उनके ड्रामास देखते हैं, एक के बाद एक पै दर पै उनके ड्रामास आते हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं कि सबा कमर जो हैं आखिर वो इतनी परेशान क्यों हो गई हैं कि उनको स्टेप बैक करना पड़ रहा है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो चलिए डालते हैं सबा कमर की ज़िंदगी पर एक नज़र। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह सबा कमर आप सबकी फेवरेट है, उसी तरह मेरी भी हैं, लेकिन मैं आपसे उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा समझती हूँ, जानती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी उनके साथ मुलाकात मुख्तलिफ ड्रामाज के सेट्स पे रहती थी। तो सबा कमर जो हैं, मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है।
कभी कभी मैं उनको थोड़ा गलत भी समझ लेती थी, इसलिए कि मुझे लगता था कि वो एकदम से मूडी क्यों हो जाती हैं। लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी में इतने दुख थे कि वो कभी भी एकदम से जो है ना वो खुशगवार मूड में आ जाती थी, और एकदम से वो एकदम अटैकिंग मोड में आ जाती थी, और एकदम से वो ग्रीफ वाले मूड में चली जाती थी। बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि सबा कमर जो है वो बहुत सारी बीमारियों से भी गुजर रही हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता? तो ऐसा मैंने उन्हें खुद कहते हुए सुना था। लास्ट हमारा एक सीरियल था और उसके सेट के ऊपर उन्होंने ये बात की थी, लेकिन उनको एग्जैक्टली बीमारी क्या है उसका नाम उन्होंने नहीं बताया था। शायद उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है। सबा कमर की अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो उनका असल नाम है वो सबाहत कमर है, और पूरा नाम है सबाहत कमर जमान। आपको बता दूं कि वो 5 अप्रैल 1980s में पैदा हुई थी, और आपको ये भी बता दूं कि वो लाहौर में नहीं बल्कि गुजरांवाला में पैदा हुई थी। वो बचपन ही में यतीम हो गई थी, उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया था, और फिर उसके बाद उनकी नानी ने उनको पाला था, और उन्होंने ज़िंदगी की तलखियाँ बचपन ही से एक्सपीरियंस की थी। उसके बाद वो लाहौर आ गई थी, और लाहौर में आकर वो काम करती थी। और आपको बता दूं कि जो शुरू के पीटीवी के दौर के उनके ड्रामाज थे, उस वक्त के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अक्सर उनका जिक्र करते ये कहते हैं कि सबा कमर जो है वो गुजरांवाला से 2.5 घंटे का उस वक्त सफ़र हुआ करता था, अभी 1 घंटे का हो गया है। 2.5 घंटे का सफ़र करके रोज़ाना लाहौर आती थी, और फिर अपने किसी रिश्तेदार के साथ बाइक पे बैठ के वो लाहौर से दोबारा गुजरांवाला जाती थी। एक दिन वो इतनी कामयाब बनी कि लाहौर में उनके कई घर हैं। अगर उनके करियर की बात करें तो सबा कमर ने अपनी ज़िंदगी के करियर का आगाज़ 2004 में किया था। पीटीवी का ड्रामा था माँ। उनकी नेचुरल यानी कि फितरी अदाकारी ने बहुत जल्द उन्हें कामयाबी की राह पर डाल दिया था। उनके मशहूर ड्रामाज में अगर आपको बताऊं तो 2010 में उनका एक ड्रामा था धुआं। फिर उनका ड्रामा 2011 में आया था मात। डाइजेस्ट राइटर उनका ड्रामा 2014 में बहुत ही मशहूर हुआ था। बागी ड्रामे में तो उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। 2017 में वो आया था। चीख 2019 में आया था। फ्रॉड 2022 में आया था। मंटू जो फिल्मी करियर है उनका, मंटो से उन्होंने बहुत ही कामयाबी पाई थी। 2015 में उनकी फिल्म आई थी लाहौर से आगे 2016 में आई थी। हिंदी मीडियम उनकी 2017 में आई थी, जिसमें उन्होंने इरफान खान भारतीय एक्टर के साथ काम किया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। सबा कमर ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, जिसमें लक स्टाइल अवार्ड भी था, हम अवार्ड था, और सितारा इम्तियाज़ भी था। मोहब्बत में नाकामी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में अपनी दिल टूटने का जिक्र किया है। मोहब्बत में कई बार वो नाकाम हुई हैं, और शादी तक कभी भी उनका कोई चीज़ जो है वो नहीं पहुंच सकी है। आपको बता दूं कि उनकी पहली मंगनी जो है वो बहुत अर्ली एज में ही हो गई थी। कुछ लोग इसे मंगनी नहीं बल्कि शादी बताते हैं, लेकिन ये तो बहरहाल रूमर्स ही हैं, सच तो सबा कमर को ही पता होगा। लेकिन रूमर्स की माने तो लोग ये कहते हैं कि उनकी पहले शादी हुई थी, और शायद उसमें से उनकी एक बेटी भी है। लेकिन सबा कमर तो इस चीज़ को ओन नहीं करती हैं। बहरहाल हम मंगनी पे ही रह लेते हैं कि कहा जाता है कि उनकी मंगनी हुई थी और फिर वो टूट गई थी, और वो उनके किसी रिश्तेदार से हुई थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसके बाद उनकी जो दूसरी मंगनी है वो बहुत ही लेट हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि सबा कमर ने ये कसम खा ली हुई थी कि मैंने अब शादी नहीं करनी। और 2021 में एक मरतबा उनको फिर से मोहब्बत हो गई थी। 2021 में इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी मंगनी का ऐलान भी किया था, मगर आपको याद होगा कि बाद में वो शख्स भी एक चीटर और फ्रॉड निकला था, और उसकी भी जिसके साथ मंगनी टूटी हुई थी उसकी मंगेतर ने जनाब आके सबा कमर को उस बंदे की सारी सच्चाई बता दी थी, जिसके बाद सबा कमर ने बहुत उनका बुरे तरीके से दिल टूटा था, और दोबारा से उन्होंने उस रिश्ते को भी छोड़ दिया था। तो बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में, और बताइए आप अपनी किस पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना सुनना चाहते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग क्या सोचते समझते हैं कि जो चकाचौंध रोशनियों में जगमगाते सितारों के बारे में आप लोग सोच के विश करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी हमारी हो, वो अपने आप को स्टेप बैक कर लेते हैं, वो उस चकाचौंध की ज़िंदगी से निकल कर बाहर चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पैसा जो है वो इंसान को कभी खुश नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं लगता कि, या आप सबा कमर के लिए क्या एडवाइस देंगे? मुझे लगता है कि वो मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। हम सबकी बेस्ट विशेज़ उनके लिए हैं। आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और मेरे दोनों चैनल ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।